हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। उसमें बताया था कि 3 कैटेगरीज हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये हम दोनों पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ह्यूमन, इंडिविजुअल, पर्सनल, ये कौन सी ह्यूमन की बात हो रही है या कौन से इंडिविजुअल की बात हो रही है या कौन से पर्सन्स की बात हो रही है? तो इनफैक्ट ये बात हो रही है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी फर्म है, हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनके नीड्स की बात हो रही है, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने की बात हो रही है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब हमारा बिजनेस चलता कैसे है? वो एम्प्लॉइज से ही चलता है, ह्यूमन बीइंग से चलता है, इंडिविजुअल से चलता है। और कहा जाता है कि सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉइज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो किसी काम के नहीं है। तो उनको सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड, देयर मीन्स एम्प्लॉइज़ के लिए, इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बिना एम्प्लॉइज़ के मोटिवेट हुए, बिना उनके सेटिस्फाई हुए, जब तक वो मन से काम नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एम्प्लॉइज़ के नीड्स को फुलफ़िल करे, सेटिस्फाई करे। और वो क्या क्या है एम्प्लॉइज़ के नीड्स और क्या क्या करना चाहिए बिजनेस फर्म को एम्प्लॉइज़ के लिए, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ सराउंडिंग, सेफ इन्वायरमेंट, सेफ वर्किंग कंडीशन। जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री है, माइंस है, शोरूम है, गोडाउन है, मिल है, जो भी है वो अच्छा होना चाहिए। सराउंडिंग, वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट सेफ भी होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। और वहाँ काम करते मन लगे, अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, तभी तो अच्छे से काम करेंगे। और है पेइंग रीज़नेबल एंड कम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉय काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? उनको सैलरी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, वही रेम्यूनरेशन है। और वो रीज़नेबल हो, कम्पिटिटिव हो, क्योंकि कम्पिटिटिव होगा तभी हम अच्छे एम्प्लॉइज़ को रोक पाएंगे। कम सैलरी देंगे, अच्छे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे हमारे पास। रीजनेबल होना चाहिए मीन्स ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय का जो एक नॉर्मल है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन हो सके और कंपनी पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, कंपनी भी आराम से पे कर सके। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए, गवर्नमेंट का टैक्स देना होता है, तो वो भी देखना है हमें। तो सैलरी ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय रुके हमारे यहाँ, खुद से होके काम करें। और क्या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉइज़ को, और क्या चाहिए, हम कैसे उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं? हम मीन्स बिजनेस फर्म, कंपनी, एम्प्लॉइज़ को उनका ग्रोथ के बारे में काम करें, उनको डेवलपमेंट के बारे में बात करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कंपनी, उनको एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उनको इंस्पायर करें, उनको फंड फाइनेंस करें कि वो और सीखें। क्योंकि वो सीखेंगे और अच्छा जानेंगे तो हमारे लिए भी फ़ायदा, उनके लिए भी फ़ायदा है।
हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि वो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छा से काम करेंगे, वेस्टेज कम होगा, तुम्हारा कॉस्ट पे कंट्रोल होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। एम्प्लॉइज़ के लिए क्या फ़ायदा है, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका पोजीशन हाई होगा, वो मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हैं तो उनका भी फ़ायदा है, अपने यहाँ फ़ायदा है। और वो मोटिवेट भी अच्छे होंगे, अपना समझ के काम करेंगे, बिजनेस में मन लगा के काम करेंगे तो बिज़नेस अच्छे से सक्सेसफुल होगा। और एम्प्लॉइज़ को क्या चाहिए, कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनकी क्या नीड होती है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, हम जानते हैं एम्प्लॉइज़ हैं उनको काम करते रहते हैं, रिटायर होने के बाद जब वो काम करने योग्य नहीं रह जाएंगे, उनका शरीर वीक हो जाएगा, ओल्ड हो जाएंगे, तो फिर ऐसे उस समय के लिए हम क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत सारी हैं, प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस स्कीम है, पेंशन फंड है, एन्युटी फंड है, वो सब की व्यवस्था करना एम्प्लॉइज़ के लिए कि जैसे एम्प्लॉइज़ के पास सेविंग्स होती रहेंगी और कभी इमरजेंसी में पैसे ज़रूरत पड़े एम्प्लॉइज़ को तो मिल सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन का अरेंजमेंट हो जाता है। तो इस एम्प्लॉई के अंदर एक सिक्योरिटी आती है, अंदर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, जिससे वो टेंशन फ्री होकर काम करता है कि चलो भाई हमारे ओल्ड एज के लिए व्यवस्था हो रही है, कोई बात नहीं, तो सेटिस्फाई रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा तो काम अच्छे से करेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग वेरियस एमिनिटीज़ टू एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ के लिए एमिनिटीज़ जैसे कॉलोनी है उनको रहने के लिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनके बच्चों के लिए स्कूल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट क्लब होते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उनके लिए, लाइब्रेरीज़ वगैरह, क्लब, सब सारी चीज़ें, खेलने वगैरह के लिए, और फेस्टिवल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह ये सब होते रहे, ये सब एम्प्लॉय जैसे वो खुश रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू मोटिवेट द वर्कर, इंसेंटिव्स होता है जैसे सैलरी के अलावा उनको हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं किसी आउटपुट के बेस पे या ओवर टाइम के बेस पे, और तो एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, वर्कर मोटिवेट होते हैं, चलो भाई हमको इतना काम करेंगे, इतना एक्स्ट्रा हमको पैसे मिल जाएंगे, तो हमारी कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, कोई चीज़ खरीदना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो इतना एक्स्ट्रा हम काम करके पैसे कमा सकते हैं और कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, कंपनी का आउटपुट बढ़ेगा। और इनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छी बात है। कंपनी को चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करें, कोई नया आइडिया सोचें, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अच्छा बनाने को, इसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए क्या नई नई बातें हम कर सकते हैं, मार्केटिंग में क्या नया चीज़, जो जिस डिपार्टमेंट में है उस एम्प्लॉय को हम इनकरेज कर सकते हैं, भाई आप बताओ इसको क्या और नया तरीका हो सकता है जिससे और बेटर हो हमारा परफॉर्मेंस बिजनेस का, तो और इस तरह के लिए उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं और उनको इस तरह से मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना मीन्स क्या, डिसीजन लेने में वो सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, और जो इंसान का जो सोचने की कैपेसिटी होती है वो क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड नहीं होती पूरी तरह। बहुत सारे लोग होते हैं क्वालिफाइड नहीं होते, डिग्रीज नहीं होती, लेकिन एक से एक बड़ा से चीज़ें सोच लेते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो इस तरह से हर एम्प्लॉय अपना, अगर छोटे लेवल का एम्प्लॉय, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं वो उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास भी हो सकता है, हाँ बस उसके हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। तो जब उनको हम इनकरेज करेंगे सोचने के लिए और जो अच्छा आइडिया देगा उनको हम रिवार्ड वगैरह का भी अरेंजमेंट करेंगे, तो एम्प्लॉइज़ डेवलप हो जाते हैं, उनकी सोच डेवलप होती है, उनके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी आ जाती है। तो इस तरह से एम्प्लॉइज़ को हम उनके नीड्स को सेटिस्फाई करके, उनको मोटिवेट करके, उनको इनकरेज करके ये हम उनका बेनिफिट ले सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉइज़ के लिए भी अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में हमने ये सब तीनों पढ़ लिया हमने, और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को बार बार देखें और याद करें, नोट करें।